अब गहरा सांस लो, खूब गहरा, जितना ले सकते, लेकिन पेट अंदर दबा के रखो। पेट को अंदर दबा के रखो और शौच जाने की जगह को, लेटरिन जाने की इंद्री को सकोड़ लो ऊपर की तरफ। श्वास रोक के रखो 1 मिनट। जितना अधिक रोक सकते हो ठीक है, अति नहीं करना। 1 मिनट तक ठीक है। कमर सीधी, गर्दन सीधी। 1 मिनट तक श्वास रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ो। छोड़ो तो श्वास को बाहर ही छोड़ के रखो। पेट अंदर बाहर थोड़ा हल्का फुल्का करो। किडनी मजबूत रहे, किडनी की तकलीफ ना आए कभी, पेट की बीमारियां बढ़े नहीं, रुके नहीं। और मन पवित्र। लंबा श्वास लेना है, रोकना है, पेट अंदर रखना है। भगवान का नाम जप सके तो अच्छा है। फिर श्वास 1 मिनट के बाद बाहर छोड़ना है। छोड़ना है तो बाहर ही रहे श्वास, और पेट और योनि मुद्रा ऊपर को, अंदर बाहर। पलथी मार के बैठने की अपेक्षा ऐसे बैठे ना, वज्रासन में घुटनों के बल, जैसे हम बैठे ना, ऐसा बैठो। बुढ़ापे में पाचन तंत्र और पेट की तकलीफें होती है, एसिडिटी होती है बुढ़ापे में। ये करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा और एसिडिटी और ये जल्दी तंग नहीं करेगी। सिटीजन होंगे तो ये प्रॉब्लम आते हैं, उसको पहले से ही दूर रखो। श्वास किया, पेट अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर ज्यादा बाहर कम। देखो मैं कर रहा हूं। फिर श्वास बाहर छोड़ दो। बाहर छोड़ दो तो बाहर ही रखो, जितना अधिक रख सकते हैं। सारी नाड़ियों के द्वेष दोष खींच के जठरा के द्वारा सफाई। दवाइयां, इंजेक्शन, ऑपरेशन क्यों, क्या जरूरत है? फिर से श्वास लो, खूब लो, खूब लो। पेट अंदर बाहर, अंदर ज्यादा बाहर कम।
खूब लो श्वास, खूब 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 गहरा, रोक के रखो। फिर से दोनों नथुनों से श्वास चालू हो गया। इसको बोलते सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी काम करती होगी। हो गया ना? जिसका हो गया हाथ ऊपर करो। हाँ। अब क्या होगा कि इस समय जितना भी जप होगा उसका लाखों गुना प्रभाव पड़ेगा। जैसे अग्नि में जीरा की छौंक देते हैं तो उसका प्रभाव लाखों गुना दूर तक जाता है। हिंग, जरा सी हिंग का छौंक देते हैं तो कितना पड़ोसियों के नाक में घुस जाती हो। तुम्हारे घर में कमरे में अंदर है वहां तुम्हारा किचन, और लोगों के कमरे और नाक के अंदर तक पहुंच जाता है, दिमाग तक तुम्हारी जरा सी छौंक, अग्नि का संपर्क हुआ। ऐसे अब ये सुषुम्ना हुई, अब तुम्हारी सब नाड़ियों में इसका प्रभाव, और सैटेलाइज में जो ब्रह्मांड में व्यापक ईश्वरी सत्ता है उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा आपका जप, संकल्प, ध्यान। जैसे बीज बोते हैं ना, तो बीज अपना सारा प्रभाव, बीज को खाद पानी मिलता है तो वो बीज क्या करता है कि वातावरण में से सब कुछ ले आकर वृक्ष बन जाता है। और हजारों एक बीज में से कितने बीज बन सकते, कोई विज्ञानी बता सकते क्या? एक बीज में से कितने बीज बना सकते आप? उसका कोई तोल मोल है? एक बीज बोया, उसमें से कई बीज पैदा हुए, वो सब बोए तो कई हुए, फिर बोए तो कई हुए, तो कई 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 कितने कई। तो शक्ति का अनंत अनंत भंडार के साथ आपको जुड़ने का ही सुंदर तरीका।